सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब अली गुल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी है। बुध 21 दिसंबर को इसी मकसद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास भी बुलवा लिया है। इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से वसूल भी करा ली है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। जी उस्मान, बताइएगा कि गवर्नर ने क्या लिखा है इस खत में और असम्बली में वोटिंग कब होगी? जी, गवर्नर पंजाब अली गुल रहमान की जानिब से एडवाइस कर दी गई है वज़ीर पंजाब को एतमाद का वोट लें, और ये आज तकरीबन कोई 8:30 बजे करीब जो है गवर्नर पंजाब की जानिब से एडवाइस भिजवा दी गई थी। और उसके कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद, जो मेंबर ने पंजाब असम्बली है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनून से है, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर, इसके अलावा हरीम ताहिर सिंधु और जो पीपल्स पार्टी के हैं वो सेक्रेटरी असम्बली में पेश हुए और उन्होंने जाकर वहाँ पर तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो उसके खिलाफ जमा करवाई, चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ। अब पहला जो फेज होगा 21 दिसंबर को 4 बजे, वो पहले जो गवर्नर पंजाब ने एडवाइस भिजवाई है वज़ीर पंजाब जो है वो अपना एतमाद का वोट लेंगे, उसमें वो 186 अरकान जो है वो उनको पूरा करेंगे। अगर वो पूरा करेंगे तो उसके बाद एक दूसरा फेज होता है, दोबारा भी वोटिंग की जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा फेज आएगा जिसमें जो मेंबर ने पंजाब असम्बली है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनून से है, जिन्होंने आज तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाएगी। अब देखना ये होगा कि उसी दिन तक ये सेशन चलेगा या मुलतवी कर दिया जाएगा। गवर्नर की जानिब से दोबारा भी एडवाइस भिजवाई जा सकती है, शेड्यूल दोबारा भी अनाउंस किया जा सकता है कि दोबारा पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। और ये बुध को काफी गहमा गहमी होगी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चौधरी परवेज़ इलाही को वोट करते हैं, क्योंकि जिस तरह कल परवेज़ इलाही ने स्पीच वो तकरीर की, मीडिया टॉक की और उसमें काफी उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, तो काफी चीजें बुध के रोज अब सामने आएंगी। जी, बुध को काफ़ी गहमा गहमी होगी और गवर्नर दोबारा भी एडवाइस कर सकते हैं, ये बताना है उस्मान भट्टी का। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक ने बुध को एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब की समरी वसूल कर ली है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद जब वज़ीर आला के खिलाफ अदम इत्तेहाद की तहरीक जमा कराने आया तो सेक्रेटरी असम्बली ने वो भी खुशी खुशी वसूल कर ली। आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान अदम एतमाद की तहरीक से लाइल्म थे। इस सूरत हाल पर बात करते हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब आज अदम-ए-एतमाद की तहरीक रात को पेश की गई तो उस वक्त तकरीबन 9:30 का टाइम था और सेक्रेटरी असम्बली जो कि इस वक्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में नहीं होते, बल्कि ये कह लें कि कोई भी अमला नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी के लोगों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन उस वक्त बड़े आराम से जो है वो सेक्रेटरी असम्बली वहाँ मौजूद थे और बड़े आराम से मेंबरान आए, उनके लिए दरवाजा खोला गया, उनसे रिसीव किया। लोगों को हैरानगी इस बात की कि रात को 9:30 बजे सेक्रेटरी असम्बली क्या इनके इंतजार में बैठे थे कि अदम-ए-एतमाद की तहरीक वसूल करनी है। और हमारे जरा ये कहते हैं कि इनायतुल्लाह लक जो कि पहले रिटायर हुए और जो परवेज़ इलाही स्पीकर थे सूबाई असम्बली के, तो उन्होंने 1 साल मजीद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो आज शाम 4:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। उस वक्त परवेज़ इलाही, चीफ मिनिस्टर और मुनीस इलाही भी ऐवान वज़ीर आला में थे। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक है जो जमा होनी थी, इसमें परवेज़ इलाही जो है वो बखूबी उनको इल्म था। और जो स्पीकर है पंजाब असम्बली हमारे इजराई कहते हैं कि उनको ये बात उनके इल्म में नहीं थी। हमने 12 उनके फ़ोन पे ट्राई की बात करने के लिए, तो उनका फ़ोन जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पर जा रहा था। तो ये जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक पेश की गई, अब इस पर गवर्नर ने बुध को शाम को 4 बजे जो अदम-ए-एतमाद के जो कहा, गवर्नर पंजाब ने जो अदम-ए-एतमाद के लिए कहा कि वो वोट ले एतमाद का, उसके लिए शाम 4 बजे बुध को इजलास होगा। जी, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया रईस साहब। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहना इलेक्शन से फरार है। तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराए जाने और गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी, परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे, अवाम का फैसला ही हतमी है।
और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीर को 9:35 पर गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एडवाइस भिजवाई कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। फिर 9:51 पर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीकें जमा करा दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने के चैलेंज अब भी बरकरार है। हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वजीर आला को ऐवान का एतमाद भी हासिल है कि नहीं। आप तो चैलेंज कर रहे थे इमरान खान को, असेंबलियां तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाजे हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे और फिर उसके बाद 9:51 पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला जो है वो अदम एतमाद का वोट लिए बग़ैर असम्बली को जो है वो ब्रेक ना कर सकें और इसी के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाई गई हैं। कल को अगर हम इस बात के ऊपर जो है वो इनको हदफ़े तनकीद बनाएंगे या बनाते तो ये सवाल हमारे सामने उठाया जा सकता था कि जी आपने फिर इस अमल में जो है वो इनका साथ क्यों दिया और आपने जो आइनी ऑप्शन आपके पास थे उनको आपने क्यों इख्तियार नहीं किया। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन मुलाकातों में ही फैसला किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और गवर्नर भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। इस सिलसिले में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। जी आज़म मलिक, बताइएगा इस गुफ्तगू शनीद में क्या पेशरफ्त हुई है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जियो न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये खबर पहुंचाई कि पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज रात या कल सुबह किसी टाइम पर भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सकती है और एतमाद का वोट गवर्नर भी ले सकता है। तो वो खबर थोड़ी ही देर बाद सच साबित हुई और 10 मिनट बाद नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी ने मिलकर अदम एतमाद जमा करवा दी, जबकि गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का भी कहा गया। देखिए, इस वक्त पंजाब असम्बली में सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है। परसों यानी कि कल, आज मंगल है तो बुध के रोज 4 बजे ये इजलास तलब किया गया है जिसमें इत्माद का वोट वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई लेंगे। जरदारी साहब जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। बहुत तेजी के साथ उन्होंने पिछले 24 घंटों के अंदर राब्ते किए हैं जिनमें शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात के बेटे सालक हुसैन और एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी वो मिले हैं। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो जो पीडीएम का कैंप है वो इस वक्त अपनी नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है कि अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते परवेज़ लाई तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की दूसरी ऑप्शन भी सामने आएगी। दूसरी तरफ जो PMLQ है और इसके साथ जो दीगर उनकी इत्तेहादी PTA है वो ये सोच रहे हैं कि 186 का फिगर जो है वो पूरा करना है और अगर वो पूरा ना हुआ तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई वज़ारत आला के मनसब पर कायम नहीं रहेंगे। इस चीज़ को 186 का फिगर पूरा करने के लिए वो अपना लाहे अमल बना रहे हैं। तो दोनों तरफ की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। जी, इत्तेहाद नई हिकमत अमली की तैयारी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, इस हवाले से आपने आगाह किया। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। लीगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई, स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक यूम के खिलाफ रात गए तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, मियाँ मरगूब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक को तहरीके अदम एतमाद जमा कराई। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ और हसन मुर्तज़ा का कहना था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अरकान असम्बली चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफ़बंदी उसके लिए भी मुकम्मल है, मगर जब हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया तो उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि असम्बलियों की मुद्दत को मुकम्मल करने में और पीसफुल ट्रांजिशन में हम अपना किरदार अदा करेंगे। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फ़ैसला होगा और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सियासी और मुआशी बहरानों समेत उनकी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। काफ लीग और PTI 2 आज़ाद सियासी जमातें हैं। काफ लीग की जनरल बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है। अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी चाहता था। तफसीलात ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट में जानते हैं। ज़मान पार्क लाहौर में तज्जिया निगारों, एंकर पर्सन्स और गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। नैब उनके जेरे कंट्रोल था, उन्होंने हमारी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दिया। चौधरी परवेज़ लाई ने मुझे असम्बली तोड़ने की एडवाइस दे दी है, जुम्मे को एडवाइस गवर्नर को भेज दी जाएगी। काफ लीग आज़ाद सियासी जमात है, जनरल बाजवा के हवाले से उनकी अपनी पॉलिसी है, वो मुस्लिम लीग नून से भी मुज़ाकरात कर सकती है। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी चाहते थे। इमरान खान का कहना था कि उनकी जंग कानून की हुक्मरानी और बिला तफरीक इंसाफ के लिए है। 2/3 अक्सरियत से असम्बलियों में वापस आकर इदारों में इस्लाहात करेंगे। कौम को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हकीकी आज़ादी के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियन जेड वाइट की मालूमात छुपाने पर नाअहली केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और विफाक को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर रखी है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत आज करेगा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक 2 केसेस भी शामिल हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक 2 केसेस और इमरान खान के इंतखाबी अखराजात जमा न कराने से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने MKM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार से भी मुलाकात की। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान होने वाली मुलाकात में शहर की तामीर और तरक्की के इक़दाम, इस ज़मीन में मुश्तरका काविशों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के हमरा अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। MKM पाकिस्तान को एक करने पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तीनों ग्रुप्स के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तीनों ग्रुप्स को मिलाने पर काम शुरू कर दिया है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, साबिक कन्वीनर फारूक सत्तार और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल चंद दिनों में मुतअद्दिद बार गवर्नर सिंध से मिले हैं। गवर्नर सिंध ने फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को MKM पाकिस्तान में वापसी की दावत दी है। मालूम हुआ है कि तीनों ग्रुप MKM पाकिस्तान को एक करने पर तकरीबन रजामंद हैं। तीनों ग्रुपों के रहनुमाओं में मुतफ़िका क़यादत पर मुशावरत जारी है। क़यादत के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम पर इत्तफ़ाक़ का इम्कान है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया है। 3 दिन रैली और मुशायरे समेत मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद की जाएंगी।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर ने दीगर रहनुमाओं के साथ MQM मरकज़ बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अबू बकर ने ऐलान किया कि MQM पाकिस्तान महाजिर कल्चर डे मनाएगी। इस सिलसिले में 3 दिन मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। अबू बकर ने बताया कि ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन महाजिर आयाम सकाफत मनाने जा रही है। महाजिर आयाम सकाफत की मुनासबत से आर्ट्स कौंसिल में तकरीब समेत मज़ार कायद तक रैली भी निकाली जाएगी। गवर्नर हाउस में मुशायरा भी होगा। लाहौर में ख़वातीन की नेज़ाबाजी के इवेंट का इनेकाद। नेज़ाबाजों का कहना है कि ख़वातीन मौक़े की तलाश में हैं। वो गाँव, शहर और बैनुल क़ौमी सतह पर महारत दिखा सकती हैं। ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में जल्द घुड़सवारी सीख जाती हैं। राइडिंग में लड़कियां बहुत पहले से थीं। फैसलाबाद में भी टीम थी लड़कियों की जो नेज़ाबाजी कर रही थीं। इसके अलावा लाहौर में भी कुछ क्लब्स जो हैं वो अपोलो की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हमारा ये इनिशिएटिव जो है बेसिकली इसीलिए ही है ताकि हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ग्राउंड्स प्रोवाइड करें जहाँ वो आके परफॉर्म कर सकें। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसके शौक़ पे डिपेंड करता है। जो जितना शौकीन होगा, जो जितने दिल और लगन से सीखेगा, जितना अपना हार्ड वर्क देगा और अपना जितना पैशनेट होगा, उसके लिए उतनी आसानी होगी।